खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या चाहता है भगवान? ढूंढ के देखता हूँ, नहीं तो होगा। गॉड तुसी ग्रेट हो बाबा जी, थैंक यू। भगवान तुम्हारी माया तो अपरंपार है। भाई भाई भाई, अबे अबे पप्पू क्या कर रहा है यार? गुदगुदी हो रही पप्पू। अरे क्या कर रहा है? भाई जाओ मेरे लिए जाके गरम गरम चाय बना के लाओ। अबे तू पागल हो गया है? मुझे प्यास लगती है, मैं किचन तक पानी पीने नहीं जाता हूँ, तेरे लिए चाय क्या खाक बनाऊंगा? क्या समझता है मुझे यार? अच्छा, पानी नहीं है? अबे पप्पू यार मत परेशान कर। भाई जाओ भाभी का हार बेच के मेरे लिए नई मोटर बाइक लेके आओ। पप्पू क्या बोल रहा है? हाँ? भाभी पे आजमा के देखता हूँ। पप्पू, अबे पप्पू, अरे पप्पू क्या कर रहा है? भाभी कब के सारे टुकड़े उठाओ, यहाँ सफाई करो। बदतमीज, चुप करो। एक तो सुबह सुबह नुकसान करवा दिया, ऊपर से तुम मुझ पे हुक्म चला रहे हो। बिल्कुल सही कहा चंदू, ऐसी हिम्मत तो मैंने भी आज तक नहीं की। और तुम मोर पंख से खेलना बंद करो। और तुम सुबह सुबह कहाँ घूमने चले जाते हो? घर की साफ सफाई कौन करेगा? इसका मतलब भाभी आप मेरा कहानी मानेंगी? आपको तो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। मुझे बस में करना किसी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा चंदू, दुनिया में किसी भी बीवी को बस में नहीं रखा जा सकता। और खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? साफ करो। अरे साफ कर। भगवान अंकल, भगवान अंकल, गेड़ी मारने चलोगे मेरे साथ? मैं तो गेड़ी मारने के लिए हमेशा तैयार हूँ। काम कर रहा है, काम कर रहा है। अगला शिकार कौन? एक्सक्यूज मी भगवान अंकल, आओ आओ। बदतमीज। पप्पू तेरे वरदान के चक्कर में मेरा इंप्रेशन डाउन हो गया। बेकार है तेरा वरदान। नहीं भगवान अंकल, आप पर तो मेरे वरदान ने काम किया था ना। मुझ पे? हाँ भगवान अंकल, जब मैंने आपको अपने पंख फिराया था तो आप गेड़ी मारने के लिए तैयार हो गए थे ना, मेरे साथ घूमने जाने के लिए। अरे पगले, मैं तेरे काबू में कभी भी नहीं था। मैं तो गेड़े मारने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सही पड़े आपको। अबे यार कितने थप्पड़ खाऊंगा मैं। तो थप्पड़ खा खा के मेरे गाल भी काले से लाल हो गए। भगवान से सपने में मिलना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कुछ। अभी सो जाता हूँ, रात होने का इंतजार कौन करेगा। गंगम स्टाइल। ये चश्मा क्यों चढ़ाया हुआ आपने? तुमने आज मुझे दिन में बुला लिया ना, तो धूप सिर्फ मनुष्यों को लगती है, पर हमें भी तो धूप से रक्षा करनी होती है। ठीक है, आपका ये वरदान भी डिफेक्टिव है। भाई मुझे तो तुम ही डिफेक्टिव नजर आ रहे हो। वाह वाह जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे वरदान में कोई त्रुटि नहीं है वत्स, तुमने कोई गड़बड़ की होगी। मैंने कुछ नहीं किया, आपका वरदान काम करता तब तो कुछ कर पाता मैं। पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा वरदान सफल ना हो। पर मेरे साथ तो हो रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वरदान एक्सचेंज करके दो। ये मैं नहीं कर सकता वत्स। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं एक मनुष्य को 3 ही वरदान दे सकता हूँ वत्स। ये तो चीटिंग है। आपने मुझे 3 बार वरदान दिए, तीनों बार काम नहीं किए, और अब आप कह रहे हो वरदान खत्म हो गए। मैं बेवश हूँ वत्स, और मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे तीनों वरदानों ने काम नहीं किया। अरे चाचा, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, सच में ऐसा हुआ है। मुझे विस्तार से बताओ। बताता हूँ तुम्हें। पप्पू, अरे पप्पू क्या कर रहा है? ये हुआ। मतलब
तुम मेरे वरदानों का प्रयोग दिन में कर रहे थे, जागते हुए? जनरल नॉलेज, इंसान जो होते हैं ना वो दिन में ही जाग के काम करते हैं, रात में वो केवल सोते हैं और सपने देखते हैं। बस पहेली सुलझ गई। अरे मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ अंकल। तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी बस। मैंने तुम्हें 3 वरदान दिए थे। एक, अदृश्य हो जाना सपने में। दूसरा वरदान कि तुम अपनी बातें लिख लिख पूरा करोगे सपने में। तीसरा कि जिस इंसान पे भी तुम मयूर पंख घुमाओगे वो तुम्हारे बस में हो जाएगा सपने में। अरे याद है, मुझे याद है, तीनों के तीनों वरदान याद है, लेकिन तीनों वरदान में कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरे वरदान काम करते हैं पर सपने में। कल से तुम अदृश्य रहोगे सपने में। तुम अपनी सारी इच्छाएं लिखकर पूरी करोगे सपने में। सपने में तथास्तु। सपने में मतलब वो केवल सपने में काम करते हैं? अबे यार, ऐसे वरदान तो तुम ही रख के अचार डाल लो उनका। सपने में तो मैं वैसे भी कुछ भी कर सकता हूँ। इसका तात्पर्य यह है, जो इंसान सपने में असंभव वस्तु देखकर उसको स्वयं पूरा करने की कोशिश करते हैं वो मनुष्य होता है। नहीं तो तुम भगवान ना बन जाते सपने में। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इंसान तो इंसान, अब देवताओं ने भी तुम दोनों भाइयों की टांग खींचना शुरू कर दिया है? अरे भाई भाभी, एक बार सोच के तो देखो, काश वो वरदान सही हो जाते तो कितना फायदा होता। बिल्कुल सही कह रहा है पप्पू। बस कागज कलम उठाया और सारे काम हो गए और पैसे भी आ जाते और मेरा तुम दोनों पर कंट्रोल भी आ जाता। बस यही सोचते रहना, घूम फिर के कोई काम ना करना पड़े बस। और रही बात मुझे काबू करने की, तो मैं सुबह ही कह दिया था कि मुझे बस में करना किसी की बस की बात नहीं है। खामोशियां बेचैनियां ना